आप टर्की का वर्क परमिट खुद कैसे हासिल कर सकते हैं जिसमें फ्रॉड के 0% चांसेस हों। जो 14-14 लाख रुपया पाकिस्तान से लोग लगा के आ रहे हैं, वो वर्क परमिट इंतहाई कम पैसों में आप कैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है और आपको यकीन है कि मैं अगर वहां पे पहुंच जाऊं तो मैं मेरी सेटिंग बन सकती है, ये वर्क परमिट जो है इसके ऊपर आपका खर्चा भी बिल्कुल कम होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आगाज रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज पे कादिर है। बहुत सारी पहले वीडियोस हमने बनाई हैं टर्की वर्क परमिट के ऊपर, और आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि किस तरह आप वो वर्क परमिट जो 14-14 लाख रुपया पाकिस्तान से लोग लगा के आ रहे हैं, वो वर्क परमिट इंतहाई कम पैसों में आप कैसे ले सकते हैं। और गारंटी शुदा वर्क परमिट जिसके ऊपर आपको कोई मसले मसाइल पेश नहीं आएंगे, वो आप वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं। मौके के ऊपर एजेंट हजरात लोगों के साथ बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं वर्क परमिट के नाम पे, और लोगों को ये कह रहे हैं कि जनाब आपने जाना है, आपने 5 साल वर्क परमिट पे काम करना है तो आपको वहां की सिटीजन मिल जानी है। ये बात याद रखें, टर्की के अंदर 5 साल वर्क परमिट पे काम करने के बाद सिटीजन मिलती नहीं है, बल्कि आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई कर सकें। तो अप्लाई करने के बाद 2, 3, 4, 5 साल तक भी लग जाते हैं लोगों के। आज रिसेंटली मुझे एक बंदा मिला है जिसे काफी अरसा हो चुका था टर्की के अंदर। तो मेरा उससे पहला क्वेश्चन ये था कि भाई आपको सिटीजन मिल गया, टर्किश पासपोर्ट मिल गया आपको? तो उसने कहा भाई मुझे नहीं मिला, मैंने बड़ी कोशिश की है, अभी काम प्रोसेस में, मुझे मुतलका टाइम गुजरने के बाद भी 3 साल हो गए हैं, कभी कोई इशू आ जाता है, कभी कोई इशू आ जाता है, इतनी इजीली नहीं मिलती है सिटीजन। तो अब बात आ जाती है कि आप टर्की का वर्क परमिट खुद कैसे हासिल कर सकते हैं जिसमें फ्रॉड के 0% चांसेस हों। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग स्किल जानते हैं और उनका ये कहना है कि हम स्किल जानते हैं, हम काम कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जिसके ऊपर हम अपनी काबिलियत मनवा सकें। अगर हम टर्की पहुंच जाए तो हम वहां पे अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी जॉब कर सकते, कंपनी के अंदर अपना लोहा मनवा सकते हैं। हमें किसी ना किसी तरीका टर्की पहुंच जाए। देखें, ये जो लोग अभी टर्की वर्क परमिट पे आ रहे हैं, ये कोई स्किल्ड वर्क परमिट नहीं है। ये सारे कोई चिकन पैकिंग का, कोई होटल का है, और होटल के अंदर देखें जिस बंदे को जुबान नहीं आती, कोई स्किल नहीं आता, उसे मैनेजर तो बनाना नहीं है, उसे वो डिश वॉशिंग के काम पे रखते हैं। डिश वॉशर और ये वेटर जो होते हैं, ये भी उसको बाद में वेटर के काम पे लगाते हैं, पहले डिश वॉशर का ही काम करना पड़ता है उन्हें। तो अगर आपके पास स्किल है और आपको यकीन है कि मैं अगर वहां पे पहुंच जाऊं तो मैं मेरी सेटिंग बन सकती है, मैं अपना स्किल के ऊपर इतना अबूर रखता हूं, तो मेरे भाई आप विजिट वीजा लें पहले, और विजिट वीजे पे टर्की आए। पहले होता ये था कि टर्की 10 दिन का विजिट वीजा देता था, लेकिन अभी पोजीशन ये है कि आपको 1 महीने का विजिट वीजा मिल जाता है। विजिट वीजा लेने के बाद आपने अपना होमवर्क इस तरह कर लेना है कि आपको पता हो कि जिस फील्ड के अंदर आप काम जानते हैं वो टर्की के इस्तांबुल के किस एरिया में उसकी फैक्ट्रीज हैं, आपको ये सारा कुछ पहले होमवर्क आपने कंप्लीट किया हो, तो जनाब आप विजिट वीजा लेके इस्तांबुल पहुंच जाएं टर्की के अंदर। और आपने जो होमवर्क पहले किया होगा, आपको पता होगा कि इस एरिया में ये इंडस्ट्री है जिसका मैं काम जानता हूँ, तो फिर जनाब आप उस इंडस्ट्री में जाएं, अपने इंटरव्यूज दें, सीवियां दें। अगर आपकी किसी कंपनी के साथ सेटिंग हो जाती है, अगर वो मान जाते हैं कि ये वाकई हमें बंदा चाहिए, बंदा काम का है, आपने उन्हें काम करके दिखाया, वो मुतमईन हो गए हैं, तो फिर आप उनके साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं आया हूँ विजिट वीजे पे, मेरा यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है। अगर आप वर्क परमिट भी अप्लाई करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है वो 30 दिन का विजिट है, मेरा ये स्टेटस नहीं है कि आप मेरा वर्क परमिट अप्लाई कर सके। मैं बताता चलूं दोस्तों को, क्योंकि वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 3 महीने का यहाँ पे 90 दिन का स्टे होना चाहिए, तो फिर आपका वर्क परमिट जो है वो अप्लाई होता है। तो फिर आप उनके साथ कन्वर्सेशन करेंगे और वो आपको कहेंगे कि आप पाकिस्तान चले जाएं, जो आपने काम किया होगा उसकी आपको सैलरी वगैरह भी देंगे। आप पाकिस्तान चले जाएं, आपको फिर वो इनविटेशन या दावतनामा जिसे कहते हैं या स्पॉन्सर जिसे कहते हैं वो भेजेंगे। उसके बाद जनाब आप पाकिस्तान एम्बेसी में वो जमा कराएंगे, अपनी फाइल वगैरह बना के सारा कुछ वो जमा करवाएंगे। उसके बाद आपको एम्बेसी एक रेफरेंस नंबर निकाल के देती है, वो रेफरेंस नंबर आपने मुतलका कंपनी को भेजना होता है, जो जिस कंपनी के साथ आप पहले काम करके आए हैं, जो चाहती है कि आप वहाँ पे आ जाएं। उस रेफरेंस नंबर को वो ले जब आप उन्हें भेजते हैं तो वो यहाँ पे उनका जो महासबची होता है, वकील होता है, वो सारी कानूनी कार्रवाई करने के बाद आपका वर्क परमिट जो है वो इशू हो जाता है। और ये वर्क परमिट जो है इसके ऊपर आपका खर्चा भी बिल्कुल कम होगा। जो आपने विजिट पे आना है, घूम फिर भी जाना है और अपनी जॉब भी फाइंड कर जानी है।
तो इसमें जो है वो फ्रॉड के चांसेस भी 0% है, क्योंकि आपने कंपनी भी पहले देख ली है, जॉब भी पहले सेटिंग कर ली है, सारा कुछ पहले कर लिया है। तो जो ये लोग सीजनल वर्क वीजे पे आ रहे हैं या चिकन पैकिंग या दूसरे तीसरे, 100% उन लोगों को कंपनियां छोड़कर भाग जाएंगी, और छोड़कर भाग रही भी हैं। अभी रिसेंटली 100-150 बंदा इंतालिया से इस्तांबुल मूव हुआ है इस वीक में, जिनकी कंपनी उन्होंने कहा कि आप भाई चले जाएं, हमारा आपका सीजनल वीजा था, हमारा सीजनल होटल है, आप भाई चले जाएं। तो कुछ लोगों को तो उन्होंने कहा कि आपको हमने एनओसी दी है, आप कहीं और जाके जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो जब यहाँ पे इस्तांबुल पहुंचे तो उन्होंने कहा जी हमारा तो डाटा सारा गायब हो गया, अभी हम इलीगल हो गए 2-4 दिन के अंदर अंदर। तो बराए मेहरबानी टर्की के अंदर ये जो पाकिस्तान से स्कैम्स हो रहे हैं वर्क परमिट के बारे में, इनसे बचें और खुद कोशिश करें, खुद जॉब फाइंड करें और खुद आने की कोशिश करें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ना तो हम खुद एजेंट है और ना किसी के सब एजेंट है। हमारा मकसद आप तक सिर्फ ऑथेंटिक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के आप तक पहुंचाना है, ना कि शोबदेबाजियां फैलाना है, ना कि हम कोई ये वीडियोस का आसरा लेकर एजेंटी करते हैं। तमाम दोस्त दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।